अगर आपके पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या भारीपन रहता है, अगर चलते चलते ऐसा लगता है कि पैरों में जान नहीं बची, तो सावधान हो जाइए। ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये आपकी टांगों में खून की कमी का सीधा संकेत है, और अगर समय रहते इसे नहीं सुधारा तो यही सुन्नपन आगे चलकर लकवा, नस ब्लॉकेज या गिरने की वजह बन सकता है। भारत में हर 10 में से 6 बुजुर्गों को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होता है, जिसमें पैरों तक खून ठीक से नहीं पहुंचता और धीरे धीरे पैर कमजोर होने लगते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है, एक बहुत ही आसान 3 मिनट की प्रैक्टिस से आप अपने पैरों में खून के बहाव को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ना दवा चाहिए, ना डॉक्टर, बस ये आदत रोज डालनी है और फर्क 7 दिन में दिखने लगेगा। अब सवाल है, क्या है ये प्रैक्टिस, क्यों ये काम करती है और किन लोगों को ये तुरंत शुरू करनी चाहिए? आइए जानते हैं। पहले समझिए, खून का बहाव पैरों में क्यों कम हो जाता है। 60 की उम्र के बाद शरीर का सर्कुलेशन सिस्टम धीमा पड़ने लगता है। लेकिन ये धीमापन क्यों आता है? एआईआईएम्स और हार्वर्ड हेल्थ बताते हैं। 1. धमनियों में सूजन और जाम, उम्र के साथ नसों की दीवारें सख्त हो जाती हैं। 2. कम चलना फिरना, जिससे पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। 3. खराब नींद और स्ट्रेस, जिससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं। 4. शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, जो नसों को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। नतीजा: 1. खून पैरों तक ठीक से नहीं पहुंचता। 2. ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। 3. पैरों में दर्द, सुन्नपन, ठंडापन और थकावट। और सबसे खतरनाक, पैरों की मांसपेशियां धीरे धीरे मरने लगती हैं। क्या होता है जब पैरों में खून कम पहुंचता है? जब पैरों तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंचता, तो सबसे पहले असर महसूस होता है सुबह के समय। जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं, पैर सुन्न लगते हैं, भारी लगते हैं, मानो उनमें जान ही नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि रात भर खून का प्रवाह पैरों तक ठीक से नहीं हुआ। कुछ देर खड़े रहने पर जलन, झंझनाहट या चुभन जैसी समस्या महसूस होती है। इसका कारण यह है कि खून में मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पा रहे, और जब ये स्थिति रोज बनती है तो मांसपेशियां थक कर जवाब देने लगती हैं। ऐसे में चलते चलते बार बार रुकना पड़ता है। यह बहुत सामान्य लक्षण है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (पीएडी) का। एक और बड़ा संकेत है पैरों का बर्फ जैसा ठंडा रहना, खासकर एड़ियों और पंजों में। इसका मतलब है कि वहां ब्लड फ्लो बहुत कम है या रुक गया है। जब खून कम पहुंचता है तो त्वचा की रंगत भी बदलने लगती है, हल्की नीली या काली हो सकती है, जो नसों में ब्लॉकेज की चेतावनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) की रिपोर्ट बताती है कि जो लोग 60+ उम्र में इन लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, उनके चलने फिरने की ताकत अगले 5 साल में 50% तक गिर सकती है। यानी ये सिर्फ पैर की थकान नहीं, बल्कि आने वाले समय में बेड पर जाने का पहला संकेत हो सकता है। अब जानते हैं वो 3 मिनट की प्रैक्टिस जो बना सकती है चमत्कार। इस प्रैक्टिस का नाम है एंकल पंपिंग एक्सरसाइज। कैसे करें? 1. एक कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए। 2. दोनों पैरों को जमीन पर टिकाइए। 3. अब धीरे धीरे पंजों को ऊपर उठाइए, यानी एड़ी जमीन पर रहे और पंजा हवा में। 4. फिर पंजा नीचे लाइए और अब एड़ी को ऊपर उठाइए। 5. ऐसे करें, 1 सेकंड ऊपर, 1 सेकंड नीचे। 6. हर पैर से 30 बार पंपिंग करें। 7. कुल मिलाकर 2 से 3 मिनट करें। दिन में 2 बार क्या होगा? 1. आपकी पिंडलियों की मांसपेशियां संकुचित और फैलेंगी। 2. ये मांसपेशियां नसों को दबाकर खून को ऊपर की ओर पंप करेंगी। 3. जैसे दिल शरीर के ऊपरी हिस्से में खून भेजता है, वैसे ही ये कसरत पैरों में जमा खून को वापस ऊपर भेजती है। इस तकनीक को मेडिकल साइंस में कहते हैं काफ मसल पंप एक्टिवेशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है, अगर कोई व्यक्ति रोज ये अभ्यास करता है तो 7 दिन में पैरों की ब्लड फ्लो वेलोसिटी 2 गुना बढ़ जाती है। किन लोगों को ये प्रैक्टिस तुरंत शुरू करनी चाहिए? पैरों में खून का बहाव ठीक रखने के लिए एंकल पंपिंग जैसी आसान प्रैक्टिस उन लोगों के लिए जरूरी है जो रोज इन 5 स्थितियों से जूझते हैं। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्हें बार बार पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या भारीपन महसूस होता है। यह संकेत है कि नसों तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच रहा।
दूसरी श्रेणी में वे हैं जिनके पैर दिन भर या रात में अक्सर ठंडे रहते हैं। इसका मतलब है कि पैरों तक खून की सप्लाई कम हो गई है। तीसरे, जिन्हें मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, उनके खून की नलिकाएं धीरे धीरे संकरी और कमजोर होती जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो और नसों की कार्यक्षमता दोनों प्रभावित होती हैं। चौथे, जो लोग लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, जैसे ऑफिस वर्क, टीवी देखना या लेटे रहना, उनके पैरों में खून नीचे जमने लगता है और जब वह खून ऊपर वापस नहीं जा पाता तो सूजन, दर्द और थकावट बढ़ती है। पांचवें, वे जिनकी नसें पहले से ही कमजोर हैं, जैसे जिन्हें डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पीएडी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या न्यूरोपैथी की शिकायत है, उनके लिए तो ये एक्सरसाइज एक ज़रूरी उपाय है। ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से खून नीचे पैरों में जमा हो जाता है। अगर वहाँ की मांसपेशियां सक्रिय न हों तो खून वापसी नहीं कर पाता। पंपिंग एक्सरसाइज नसों को हरकत में लाती है और खून को ऊपर की तरफ पंप करती है, जिससे पूरे शरीर में बेहतर ब्लड सर्कुलेशन होता है, खासकर पैरों में। और कौन सी आसान तकनीकें अपनाई जा सकती हैं? विंड, हील टू टो वॉकिंग, एडी से पंजा रखते हुए धीरे धीरे चलना, ये नसों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। 2. पैर ऊंचे करके लेटना, दिन में 10 मिनट पैरों के नीचे तकिया लगाकर लेटिए, खून ऊपर लौटता है। 3. तुलसी का पानी, एंटीऑक्सीडेंट्स से नसों की सूजन कम करता है, रोज सुबह गुनगुने पानी में 5 पत्ते डालकर पीजिए। 4. हल्दी दूध, रात को सोने से पहले हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है। 5. ड्राई ब्रशिंग, पैरों को रोज सूखे ब्रश से 5 मिनट मलें, इससे नसों में ब्लड फ्लो तेज होता है। किन चीज़ों से बचना है? 1. ज्यादा देर तक बैठना, हर 30 मिनट में खड़े हो जाइए, थोड़ा चलिए। 2. टाइट मोजे या बेल्ट, नसों को दबाते हैं, खून का बहाव रोकते हैं। 3. बहुत ठंडा पानी या एसी में ज्यादा बैठना जिससे नसें सिकुड़ती हैं। 4. बहुत ज्यादा नमक और चीनी नसों में सूजन और जाम का कारण बनते हैं। कुछ जरूरी टेस्ट अगर लक्षण बढ़ रहे हैं। 1. डॉपलर अल्ट्रासाउंड, नसों में खून का बहाव जांचता है। 2. एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, पैर की धमनियों में ब्लॉकेज पता चलता है। 3. HbA1c और लिपिड प्रोफाइल, अगर आपको शुगर या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, ध्यान देने वाली बात, अगर आप रोज ये 3 मिनट की पंपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नसें खुलने लगेंगी, पैरों की गर्मी लौटेगी, चलते समय रुकना नहीं पड़ेगा, सुबह उठते समय जो सुन्नपन था वो 10-15 दिन में कम हो जाएगा, और सबसे अहम, आपके पैर फिर से मजबूत और सक्रिय हो जाएंगे। निष्कर्ष, आपका दिल खून पंप करता है, लेकिन पैर तक खून पहुंचाना नसों और मांसपेशियों का काम है। अगर वो सुस्त पड़े हैं तो खून नीचे ही रुक जाएगा और वहीं से शुरू होगी बीमारियों की जड़, डीवीटी, पीएडी, लकवा, ब्लड क्लॉट्स। पर आप सिर्फ 3 मिनट रोज देकर पैरों में नई जान फूंक सकते हैं। बस कुर्सी पर बैठिए और शुरू करिए एंकल पंपिंग। 7 दिन में फर्क दिखेगा, 30 दिन में पैर फिर से ताकतवर महसूस होंगे।